सकते हैं। तो यून याक, ठीक है, यून का मतलब याक, याक कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में, ठीक है। तो 117 सतत विकास, ठीक। तो असम यानी सम, वो राई जो होती है वो सब चीज़ को घोल मूल के समान कर देती है, ठीक है। मैं क्या बताएगी कि एनिया मुक्त सूचकांक, लोअर की कौन बनी है? लॉरेंस, ठीक है, लोअर लॉरेंस। इस तरीके शिशु योजना सम, असम से, ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है, मतलब जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी, रेलवे या बैंकिंग के, उन सभी के लिए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए कारगर साबित होंगे। अब देखिए, आप ये सोचें कि फिर मतलब यूट्यूब पे तो बहुत से करंट अफेयर्स के वीडियोस पड़े हुए हैं जून वगैरह के, ठीक है। तो देखिए, मैंने इस पे बनाने का मेरा पर्पस ये है कि मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया तो ज़्यादातर आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे उनमें क्वेश्चंस तो आपको बताए गए, लेकिन क्वेश्चंस को याद करने का तरीका नहीं बताया गया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है। क्वेश्चन तो हर कोई हज़ारों दे देगा, ठीक है, बहुत से लाखों क्वेश्चन बन जाएंगे साल भर में, दुनिया भर के क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढना और उनको याद करा देना आपको, ठीक है, वो बड़ी बात होती है। किस तरीके से आप सामने वाले को समझा रहे हो कि उसको वो चीज़ें मतलब देखते ही याद हो जाए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कि मैंने उसी टाइप की क्वेश्चंस को रखा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने भी यूट्यूब वगैरह से और इधर उधर से ही काफ़ी अलग अलग मतलब रिसोर्सेज से कलेक्ट करके उन चीज़ों क्वेश्चंस को लाया हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चंस तो भले सिमिलर हो सकते हैं जो आपने पढ़े होंगे मैंने, लेकिन उनको याद करने का तरीका हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, किस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट करके रिलेट करके याद करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं जून मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कूपर जो कि डैश देश में खोजी गई दुनिया की सबसे नई डायनासोर प्रजातियों में से एक है। यानी क्वेश्चन ये है कि कूपर जो एक प्रजाति है जो कि डायनासोर की प्रजाति है, ठीक है, डायनासोर की एक नई प्रजाति है, ये किस देश में पाई गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब देखो, याद कैसे रखोगे? कूपर को ऐसे याद रखो। ऑस्ट्रेलिया किसके लिए फेमस है? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं? कंगारू। तो कंगारू से निकला कूपर, ठीक है। तो कूपर जब भी आए तो क्या समझ जाओ? कूपर का मतलब कंगारू। कंगारू किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया। तो देखो, ऐसे चीज़ों को रिलेट करोगे तो आपको एग्जाम में याद आएगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन होता है ना सामने और ऑप्शन होते हैं तो सारी चीज़ें, कितना भी हमने पढ़ा वो सारी चीज़ें दिमाग से उतर जाती है। तो ऐसे चीज़ों को जब आप जोड़ लोगे ना कहानियों की तरह या कुछ ट्रिक वगैरह लगाकर अपने हिसाब से, तो वो चीज़ें आपको एकदम से क्लिक हो जाएंगी। जब ऑप्शन वहाँ दिखे ऑस्ट्रेलिया, कूपर, कंगारू, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ये चीज़ें इसलिए मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखो, 100 मिसाइल, ठीक है, ये हमने किस देश से प्राप्त किए? तो इसका आंसर है रूस। अब देखो, इसको कैसे याद रखो? कुछ चीज़ों को आप इंग्लिश, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना करंट के, उनको आप इंग्लिश के तरीके से समझ सकते हो, कुछ को हिंदी के ट्रिक या कोई कहानी वगैरह, मतलब कुछ तरीका बना के याद कर सकते हो। अब देखो, इसको ऐसे याद रख सकते हो, एस, ठीक है, S-400, देखो एस रूस, ठीक है, दोनों में सा और सा का साउंड आ रहा है, ठीक है। S-400, ठीक है, तो S-400 रूस स कब मनाया जाता है, ठीक है? विश्व पर्यावरण दिवस। देखो, पर्या 5, ठीक है, पर्या से क्या निकल के आ रहा है? 5। पर्या का मतलब 5 जून, जून का मतलब जन, यानी लोग जो पर्यावरण दिवस को मनाते हैं, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाने वाला है, इस पर 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव जो है वो कौन सा देश कर रहा है? उसे होस्ट कौन सा देश कर रहा है? भारत, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस पर 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भारत में किया जा रहा है, क्योंकि भारत में पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता है उसका अभाव है, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि उसके लिए कार्यक्रम चलाने चाहिए और वो कि उन पर प्लानिंग बन रही है, और ये ऐसे प्रोग्राम्स हमें चाहिए, ज़रूरत है हमारे देश में ऐसे प्रोग्राम। यूनटैब योजना किस यूनियन टेरिटरी से संबंधित है? यूनटैब, ठीक है, यून का मतलब ऐसे यून याक, ठीक है। लद्दाख में क्या पाया जाता है? सर्दी वाला एरिया होता है, उधर याक पाया जाता है, तो यून याक, ठीक है। यून का मतलब याक कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं तरीके, मतलब आपको दिमाग में बने रहने की। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अनुमति कोचिंग योजना किस राज्य से संबंधित? तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। अब देखो, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, अब देखो
अनु और प्रीति 2 लड़कियां थी जो कोचिंग जाती थी, ठीक है। तो वो कहाँ किस परिवार से बिलोंग करती थी? राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी थी, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हो कि अनु और प्रिया, अनु प्रीति, ठीक है, अनु और प्रीति 2 लड़कियां थी जो कि कोचिंग्स में जाती थी और वो कहाँ से थी? राजस्थान से थी, रॉयल फैमिली से थी, ऐसा कुछ करके समझ सकते हो, ठीक है। अनु और प्रीति योजना, ठीक है, अनुप्रति योजना कहाँ से जुड़ी है? राजस्थान से, क्योंकि वो राजस्थानी थी या फिर रॉयल थी, राजशाही थी, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, घरेलू परिवार से थी। पर्यावरण रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है? देखो पर्यावरण 2021 में 117 इसकी रैंक है, कैसी? 117। और इसकी और ये किस हिसाब पे मिलता है? ये सतत विकास, ठीक है, जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके भी यहाँ पर मिलता है। अब देखो सतत विकास 117, 117 सतत विकास, ठीक है, 117 सतत विकास, तो 117 7 आ गया तो सतत विकास, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख सकते हो आप। 1 और 1 यानी मिलकर हो गए 2 और हम क्या? 7 हैं, किस चीज़ में लिए? पर्यावरण के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है, जो भागीदारी है, उसको निभाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हो। और एक चीज़ और याद रखना, इसके अंदर जो ये लिस्ट है इसमें 2 सबसे पिछड़े राज्य पाए गए हैं जो कि हैं झारखंड और बिहार। इनको तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो कि बिहार और झारखंड ही पूरे मतलब अपने कंट्री में पिछड़े राज्यों की लिस्ट में हर चीज़ में ही नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो लिटरेसी रेट हो या और कोई भी इंडेक्स हो। ज़्यादातर बिहार और झारखंड राज्य ही आपको नीचे मिलेंगे और उनसे थोड़ा सा 1-2 ऊपर आगे मतलब यूपी भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व महासागर दिवस ये मनाया जाता है 8 जून को, ठीक है, 8 जून को। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे और इसकी थीम क्या है? द ओशियन एंड लिवलीहुड, ठीक है, द ओशियन एंड लिवलीहुड। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, फिर यहाँ से जाके फिर घूम के वहीं आ रहे हैं, ऐसे ही इनके बीच में जो देशों के बीच में गैप है वो महासागर है, ठीक है। तो 8 जून ऐसे समझ सकते हो आप। अब ये चीज़ें ज़्यादा आप सीरियसली मत समझना, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसा समझ लो जैसे रीजनिंग में जो ये एक चैप्टर है अपना कंक्लूजन एंड निष्कर्ष, ठीक है, जिसमें कोई भी कथन रख दिया जाता है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है, सभी लड़के लड़कियां हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी सभी लड़के लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। कॉमन मतलब एक मान लेते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट को 100% मान लेते हैं। वैसे ही इस चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रहना चाहिए वो बस, ठीक है, बाकी कुछ भी हो जो आपको सही लगे। तो इसकी थीम क्या है ये तो आप समझ ही सकते हो, द ओशियन एंड लिवलीहुड, ठीक है, द ओशियन ऐसे याद रखो, महासागर ओशियन, ठीक है, तो द ओशियन ऑफ लिवलीहुड। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण अभियान, ये कहाँ से जुड़ा है? जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण, तो ये कहाँ से जुड़ा है? ये नई दिल्ली से जुड़ा है, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रखो, नई दिल्ली से जुड़ा है यानी नया अभी दिल्ली में अभियान चला है। कौन सा अभियान चला है नया? जहाँ टीका वहाँ वोट, ठीक है, यानी वहीं पर वोट मिलेगा जहाँ पर टीकाकरण होगा सही से, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। और डैश राज्य जो है वहाँ पर मेडिकल एटीएम की घोषणा की गई है। कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पर मेडिकल एटीएम की घोषणा की है? यानी वहाँ पर जगह जैसे एटीएम में आप पैसा निकाल सकते हो, वहीं पर मिनी स्टोर खुले जाएंगे मेडिकल की, जहाँ पर मतलब वहाँ से आप मेडिसिन पा सकते हो। तो उसका नाम क्या है? ठीक है, यूपी में। अब देखो ऐसे याद रखो, मेडिकल स्टोर उत्तर प्रदेश में क्या होता है? मेडिकल स्टोर की जब हम बात करते हैं तो दवाइयों का तो आपको पता है यूपी में क्या हाल है, ठीक है। तो मेडिकलों में क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से वो जो रेट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा फर्जी लोग ऐसे मेडिकल खोल के बैठे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को दूर करने के लिए अब ऐसा समझ लो बस दिमाग में कि मेडिकल एटीएम्स खोले जा रहे हैं ताकि कुछ और व्यवस्था, इसके लिए कोई और समाधान किया जाए, ठीक है। इस संदर्भ में समझ सकते हो आप। और फिर है असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान तो वो है रायमोना, ठीक है, रायमोना। राई की तरह राई जब चलाते हैं तो वहाँ पे सबको उसी में घोल लिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर देती है? सबको समान। तो असम यानी सम, वो राई जो होती है वो सब चीज़ को घोल मूल के समान कर देती है, ठीक है। इस संदर्भ में समझ लो। उसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा कि डैश राज्य सरकार ने ऑक्सीजन वैन बनाने का निर्णय लिया है। अब देखो ऑक्सीजन वैन बनाने का निर्णय लिया यानी मतलब जैसे एम्बुलेंस होती वैसी वैन होंगी और उनमें क्या होगी? ऑक्सीजन। तो अब ऐसा इनिशिएटिव कौन सा देश ले सकता है? ऐसे नहीं, हरियाणा इसका आंसर, ठीक है, हरियाणा। अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हो? हरियाणा जहाँ पे हरियाली हो, ठीक है, हर तरफ हरियाली हो, खुशहाली हो, तो वहाँ पर ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे। वहाँ की सरकार ही ऐसी होगी जो हरियाली और खुशहाली लाने के लिए जगह जगह ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की वैन वगैरह चलाएगी। इससे क्या होगा, खुशहाली आएगी लोगों में, हरियाली खुशहाली बनी रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिंग रैंकिंग 2020 में आईआईटी गुवाहाटी को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी को, तो इसको कौन सा मिला है, 410। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसको आप नॉर्मल, अब जैसे डाटा वगैरह है, इसको आप खुद से थोड़ा सोच लगा सकते हो। ठीक है, सेंस लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन की कुछ ना कुछ ट्रिक बन ही जाए, कुछ चीज़ें आप दिमाग में भी रख सकते हो और जितना पॉसिबल हो उतने को अब मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, आईआईटी गुवाहाटी को 410 मिला है। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो एनीमिया मुक्त, ठीक है, एक इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें क्या बताएगा कि एनीमिया मुक्त सूचकांक, उसमें नंबर 1 रैंक पे कौन है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसे याद रखो, पूरे देश का केंद्र क्या है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है एनीमिया मुक्त हो चुका है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और हिमाचल प्रदेश जो है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य एनीमिया मुक्त सूचकांक में राष्ट्रीय रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, हिमाचल में क्या है, हिमाचल, तू मतलब एक कोई समझ लो हिमा को बुला रहा है, वो बुला है चल। ठीक है, हम चल के एनीमिया मुक्त हो जाते हैं, यानी हॉस्पिटल में जाने की बात। यानी यहाँ पर अभी इनिशिएटिव थोड़ा लेट लिया गया, इसलिए 3rd नंबर पे आ गए। और मध्य प्रदेश में यानी भारत का केंद्र था, तो वहाँ पे लोग जागरूक थे, इसलिए एनीमिया मुक्त हो गए जल्दी। ठीक है, कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करने के लिए प्रशासन की सहायता के लिए सुरक्षित तुम अभियान को 112 आकांक्षी जिलों में किन्होंने लागू किया है। हम सुरक्षित तुम अभियान। ठीक है, हम सुरक्षित तुम अभियान, ये किसने चलाया, तो देखो ये नीति आयोग ने चलाया। ठीक है, नीति आयोग क्या करता है, पॉलिसीज़ बनाता है, नीतियाँ बनाता है, ताकि हमारी जो जो जनता है उसके वेलफेयर के लिए, उसके कल्याण के लिए। तो नीति आयोग ने क्या बनाया, हम सुरक्षित तुम अभियान, यानी जनता की हित में नीतियों को बना रहा है। ठीक है, तो नीति आयोग प्लस में फिरामल कोई कंपनी या इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उन दोनों ने मिलकर। हाँ, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति के द्वारा कौन से वरिष्ठ अधिकारी को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, महेश मलानी। ठीक है, महेश जी जो है वो मलानी, 2 का डबल सेंस आएगा, इस तरीके से याद रखना, महेश मलानी। जहाँ पे ऑप्शन में देखे क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किसको मनोनीत किया गया है, महेश मलानी को, महेश मलानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आयुष मिनिस्ट्री किसको दी गई, आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, तो आयुष मिनिस्ट्री किसको दी गई है, सर्बानंद सोनोवाल को। और ये कहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, असम के, असम आयुष, असम मिनिस्ट्री। और असम के पहले के सीएम कौन थे, सर्बानंद सोनोवाल, और वही आयुष मिनिस्ट्री के क्या हैं, मंत्री हैं, उन्हीं को मतलब ये मिनिस्ट्री दी गई। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो, असम का मुख्यमंत्री कौन, सर्बानंद सोनोवाल, और आयुष मिनिस्ट्री उन्हीं को दी गई है, तो असम आयुष। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। एनआईए जो होती है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है, उसका प्रभार किसको संभाला गया, एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तो उसका किससे संभाला गया, कुलदीप सिंह को। अब ऐसे याद रखो, जांच एजेंसी तो जांच में लगी हुई है। ठीक है, कुलदीप सिंह क्या कौन है, जो कुल यानी पूरी तरीके से दीप को, यानी दीप जो दिए में चल रहा है उसकी मतलब जांच एजेंसी में उन्हें प्रभार क्यों संभाला गया है, क्योंकि कुलदीप सिंह जो है ना वो कुल यानी पूरे ही दीप को अच्छे से विश्लेषण करते हैं कि किस तरीके से दिया बाती में डाला जा रहा है, किस तरीके से तेल डाला जा रहा है, किस तरीके से उससे जलाया जा रहा है, यानी वो विश्लेषण करने की शक्ति उनमें बहुत अच्छी है, तो कुलदीप सिंह। ठीक है, अगला है पॉकेट यूपीआई से जोड़ते हुए आईसीआईसीआई और एनपीसीआई ने सहयोग कर लिया। ठीक है, पॉकेट यूपीआई जो होती है, ठीक है, ये थोड़ा मतलब बैंकिंग के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पॉकेट यूपीआई। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, जिम में आईसीआईसीआई एनपीसीआई, तो इस पर ऐसे समझ सकते हो, आईसीआईसीआई एनपीसीआई, तो सीआई और सीआई दोनों को लिंक करके ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, पहले एक्टर कौन से जिन्हें गोल्डन वीज़ा मिला है। ठीक है, ऐसे पहले भारतीय एक्टर कौन है जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में गोल्डन वीज़ा मिला है। अब ऐसे याद रखो, इसका आंसर बता देता हूँ, संजय दत्त। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो कि पहले एक्टर जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात में गोल्डन वीज़ा मिला। अब संजय दत्त की कहानी तो आपको पता ही कि किस तरीके से वो स्टार्टिंग में जब आए थे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। ठीक है, उनकी लाइफ में क्या, उन पर एक बायोग्राफी फिल्म ही बनी है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि आज जो संजय दत्त धीरे धीरे
एक टाइम जो विलन के रूप में, मतलब एक तरीके से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज आ गई थी, ठीक है, लाइफ डिसबैलेंस हो गई थी, तो धीरे धीरे उन्होंने स्ट्रगल करते करते आज बहुत बड़े मुकाम हासिल किया। तो उन्होंने एक तरीके से गोल्डन, ठीक है, एक तरह से अपना रोल क्या है, एक चमकता हुआ सितारा, ठीक है, गोल्डन अपने आप को स्टार साबित करके दिखाया। तो ऐसे समझ सकते हो गोल्डन स्टार कौन बन के दिखाया, संजय दत्त, क्योंकि उन्होंने जितना अपनी लाइफ में मतलब जो एक तरीके से अपने आप से लड़ा और उस पर सफलता हासिल की, वो एक बहुत गर्व की बात है, ठीक है। तो गोल्डन वीज़ा उनको मिला। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 29 मई। अब देखो एवरेस्ट 29, सिंपल, अंतर्राष्ट्रीय 29 मई, एवरेस्ट 29, ठीक है। बाकी मई तो आपको दिया ही होगा उसमें ऑप्शंस में, 27, 28, 29, 30, तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट 29, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश 228 वर्षों में पेरिस फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय मुसीडू लोवर की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन ऐसी हैं जो पेरिस और फ्रांस के सबसे बड़े मंत्रालय जिसका नाम है मुसीडू लोवर की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, फ्रांस और पेरिस का सबसे बड़ा संग्रहालय जिसका नाम क्या है, मुसीडू लोवर। लोवर की अध्यक्ष कौन बसी है? लॉरेंस डैश, ठीक है, लॉरेंस। तो लोवर की कौन बनी है? लॉरेंस, ठीक है, लोवर लॉरेंस, इस तरीके से समझ सकते हो आप, ठीक है। संग्रहालय के नाम से ही लिंक कर दो उसे, लोवर लॉरेंस, ठीक है। अब देखिए चीन की बात करते हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। चीन क्या है, चीन की सालों की आबादी मतलब एक टाइम होता है जब इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है, कि वहाँ पर सिर्फ एक बच्चा कर सकते। अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ डाटा उसमें सामने निकल के आया है कि चाइना में जो ज़्यादातर उसकी आबादी है वो बूढ़ी ही हो रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर वहाँ की सरकार अब अपना जो पॉलिसीज़ उसमें ढील देने के लिए कार्य कर रही है, ठीक है। 3 बच्चे तक की अनुमति वहाँ दी जा रही है, ठीक है। अब देख लो सालों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिशु योजना कहाँ से जुड़ी है? शिशु क्या आया? शिशु, मुख्यमंत्री शिशु, शिशु का मतलब असम, असम में क्या आ रहा है? सम शिशु, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। शिशु योजना सम, असम से, ठीक है। हाल में ओल्ड गोवा, हाल ही में जो ओल्ड गोवा यानी पुराना गोवा है वो सेकंड फ्लोटिंग जेट्टी हाल में गोल्डन गोवा सेकंड फ्लोटिंग जेट्टी चलो इसको छोड़ दो, हटाओ। एक्सरे ऑन व्हील हाल ही में डैश ने उड़ी, एक्सरे ऑन व्हील। अब देखो ने बूढ़ी, एक्सरे ऑन व्हील, ठीक है, एक्सरे ऑन व्हील, ये हाल ही में उड़ीसा ने सिंपल सा देखो ये क्वेश्चन है एक्सरे ऑन व्हील, ठीक है। अब ये उड़ीसा का एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है, ये वहाँ की योजना है या कुछ और, लेकिन आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक्सरे ऑन व्हील। व्हील का मतलब होता है ऊंची चप्पल, ठीक है। ऊंची चप्पल पहन के क्या करते हैं लड़कियाँ, ज़्यादा उड़ने की कोशिश करने लगती हैं, ठीक है। तो उड़ीसा से जुड़ा है, एक्सरे ऑन व्हील का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो उड़ीसा उड़ती हैं, ठीक है, इस तरीके से समझ लेना। WHO के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? पैट्रिक, ठीक है। WHO में किसको चुना गया? पैट्रिक, जो मारता है साला हैट्रिक, ठीक है। तो पैट्रिक हैट्रिक, WHO में पैट्रिक जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद है SDG इंडिया इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स जो कि है SDG इंडिया इंडेक्स, उसमें 2021-22 में थर्ड नीति अध्यक्ष, SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अंतर्गत थर्ड एडिशन नीति आयोग का। कौन सा एडिशन आया नीति आयोग का? तो तीसरा। SDG में कौन सा है? तीसरा एडिशन आया, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सअप जो है, व्हाट्सअप का शिकायत अधिकारी किसको बनाया है? ठीक है, तो परेश रावल समझ सकते हो, ठीक है। परेश का कुछ और है, परेश रावल आप समझ लो। व्हाट्सअप का शिकायत अधिकारी परेश रावल, ठीक है। रोबोटिक मिशन डेविसी और वेरिवास, ठीक है, ये किसने रोबोटिक मिशन जो है, रोबोटिक मिशन, ठीक है, डेविसी और वेरिटास, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये नासा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नासा, ऐसे समझ लो वो नासा
जो कि नाश करना चाहती है वर्ल्ड का, रोबोटिक्स को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है वो फ्यूचर में हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, ठीक है। तो नासा नाश कर रही है अगर वो आगे फ्यूचर में इंटेलिजेंस पर काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ठीक है। हॉकी, ठीक है, हॉकी जो है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हॉकी की अगर हम बात करते हैं तो भारत में मेल हॉकी पुरुष रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो चौथा स्थान है किसका, मेल का, चौथा मेल का, क्योंकि 2 और 2 मिलकर हो जाते हैं 4, 2 बंदे और 2 मिलके हो गए 4 पुरुष, ठीक है। और अगर हॉकी की टीम की बात करें इंडिया की फीमेल में, तो वो कौन से रैंक पे है, वो है 9वें नंबर पे, ठीक है, 9 नंबर पे, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो 4, चौथे नंबर पे कौन है, मेल, यानी अपने हॉकी मेल की टीम, और हॉकी फीमेल की टीम कौन से नंबर पे, 9वें नंबर पे, ठीक है।